हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों से मूल्यांकन। मूल्यांकन किसी भी क्रियाकलाप की शक्तियों या उसकी दुर्बलता को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। यह जानने हेतु शिक्षक को अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना पड़ता है, जिसके मध्य से प्राप्त आंकड़ों से वह छात्रों की उपलब्धि एवं व्यवहार परिवर्तन का आकलन कर सकता है। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हो पाए तथा उनका स्तर क्या रहा, इस निर्णय का मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। मूल्यांकन का अर्थ: मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके मध्य से यह निर्धारित किया जाता है कि कक्षा अध्यापन द्वारा शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। यह छात्रों के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य एवं प्रामाणिकता के आधार पर उनके भावी कार्यक्रम का निर्धारण करता है। मूल्यांकन छात्रों में हुए व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना है। मूल्यांकन के उद्देश्य: छात्रों के व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जांच करना, नवीनतम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की खोज करना, छात्रों की दुर्बलताओं तथा योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना, प्रभावशीलता का पता लगाना, अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्हें जानकारी प्रदान करना। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व: मूल्यांकन द्वारा बालकों की मानसिक शक्ति, रुचि तथा उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया में सुधार: पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है। इसके द्वारा छात्रों को अपनी कमजोरी तथा मजबूत स्थिति का पता लगाना है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार करता है। औपचारिक मूल्यांकन: इस प्रकार के मूल्यांकन से मुख्यतः छात्र की शैक्षिक योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियों के निम्न प्रकार हैं, जैसे जांच सूची, चेकलिस्ट, प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर, परीक्षण, टेस्ट, अभ्यास कार्य, प्रैक्टिस वर्क, प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट, साक्षात्कार, इंटरव्यू। चेकलिस्ट: छात्रों का व्यवहार भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न होता है। एक विशेष विद्यार्थी के व्यवहार का शिक्षक द्वारा अवलोकन और उसका रिकॉर्ड का मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है। चेकलिस्ट एक ऐसा उपकरण है जो शिक्षक को विद्यार्थियों का विशेष गतिविधियों में निष्पादन को रिकॉर्ड करने में सहायक होता है। साधारण चेकलिस्ट में व्यवहारों की सूची, विशेषताएं जो उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती हैं। चेकलिस्ट एक छात्र की विशेषताएं, व्यवहार, घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। प्रश्नावली: विद्यार्थियों के व्यवहार के विभिन्न गुणों का आकलन हेतु प्रश्नावली प्रभावी पाई गई है। साक्षात्कार की सीमाओं को प्रश्नावली द्वारा कम किया जा सकता है। प्रश्नावली समय और शक्ति की बचत का व्यवहारिक विकल्प है। प्रश्नावली द्वारा एक समय में बड़ी संख्या में उत्तरदाता सूचना प्रदान कर सकते हैं। प्रश्नावली उपयुक्त, सही और निष्पक्ष आंकड़ों प्रदान करने में लाभदायक है, जिसकी आकलन में आवश्यकता होती है। अभ्यास कार्य: गणित की कक्षा में कभी कभी कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं होते हैं जो गणित की जटिलतम समस्याओं का समाधान तो कर लेते हैं, परंतु सामान्य समस्याओं को हल नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति अभ्यास की कमी के कारण उत्पन्न होती है। अंकगणित, बीजगणित तथा ज्यामितियों को अभ्यास कार्य द्वारा ही स्पष्ट तथा स्थायी रूप से समझा जा सकता है। असाइनमेंट: क्रमबद्ध रूप से सूचना देना, किसी विषय के महत्वपूर्ण पक्षों को संगठित करना, मौलिकता, सृजनात्मक आदि। इन सभी योग्यताओं और कौशल की उपलब्धियों के लिए विषय की विभिन्न पुस्तकों के गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है और उस प्रसंग से संबंधित अवधारणा को समझने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन सभी योग्यताओं और कौशल का मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों को कुछ विशेष प्रकार के दत्त कार्य सौंपे जाते हैं, यथार्थ जिन्हें शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा घर पर पूरा किया जाना होता है। साक्षात्कार, इंटरव्यू: साक्षात्कार तकनीक का उपयोग करते हुए भी गणित में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों तथा व्यवहारगत परिवर्तनों के मूल्यांकन में उचित सहायता मिल सकती है। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसकी सहायता से विद्यार्थियों के संबंध में विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। परीक्षण: किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के ज्ञान, कौशल, बुद्धि, अभिवृत्ति आदि अभिलक्षणों के मापन हेतु प्रक्षों, अभ्यासों या अन्य साधनों वाले उपकरण तरीकों को परीक्षण कहते हैं। परीक्षण के 3 प्रकार होते हैं। पहला, मौखिक परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण, लिखित परीक्षण, निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अनौपचारिक मूल्यांकन विधियाँ: अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक द्वारा
बिना उनकी जानकारी के किया जाता है। इस मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। पहला अवलोकन, दूसरा विद्यार्थियों की टिप्पणियाँ, तीसरा संवाद, चौथा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देना, पांचवा निरीक्षण अभिलेख, छठा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित वस्तुएं, सातवां घटनावृत्त। अवलोकन या निरीक्षण। अवलोकन आंखों के द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है, जिनको सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्था के साथ साथ संपूर्ण का निर्माण करने वाली पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करने की एक प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। संवाद। इस विधि में छात्रों से भिन्न विषयों पर संवाद या वाद विवाद कराया जाता है और उसमें उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों, उनके प्रस्तुतिकरण के तरीके एवं आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देना। इस विधि में छात्र द्वारा कक्षा, शिक्षण के दौरान या अन्य गतिविधियों के दौरान पूछे गए प्रश्नों पर कितना ध्यान दिया जाता है तथा उनके उत्तर देने में छात्र द्वारा किस तरह का व्यवहार दिखाई देता है के मूल्यांकन द्वारा उनकी रुचि, दृष्टिकोण, अनुभूति एवं व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके साथ ही छात्रों द्वारा अध्यापक से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर भी उनके ज्ञान एवं बोध पर व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सकता है। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख। आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख में निरीक्षणकर्ता द्वारा बालकों की रुचियों तथा दृष्टिकोण को उत्पन्न करने वाले कारकों या घटकों का भी उल्लेख किया जाता है, जिसके द्वारा मुख्यतः बालक के सामाजिक गुणों तथा समायोजन के अध्ययन आसानी से किया जा सके। विद्यार्थियों की टिप्पणियाँ। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में समय समय पर क्या क्या टिप्पणियाँ की गईं, उनके आधार पर छात्रों की रुचियाँ, ज्ञान के स्तर, अवबोध, समझ आदि का मूल्यांकन किया जाता है। घटनावृत्त। घटनावृत्त से तात्पर्य उन अभिलेखों से होता है जो शिक्षक किसी शिक्षार्थी के विषयों में तैयार करते हैं। इन अभिलेखों की सहायता से बालक के सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व के अन्य पक्षों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।